प्यारे बच्चों और साथियों, आज वीकली करंट अफेयर्स का पॉइंट्स लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। डेली करंट अफेयर्स ना ला पाना हमें खेदजनक है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे बहुत जल्द हम करंट अफेयर्स डेली का लेकर आएँ आपके लिए। लेकिन अगर नहीं ला पा रहे हैं तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि थोड़े जल्दी हम विभागीय व्यवस्थाओं के कारण हम नहीं ला पा रहे हैं। आप तैयार करते रहिएगा, वीकली करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। इसे कलेक्ट कर रही पूजा, वो मेहनत कर रही है और कलेक्शन के बाद आप उपलब्ध करा रहे हैं और हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब की मेहनत को आप सार्थक करें और पढ़ें और इनके नोट्स, वीकली करंट अफेयर्स का नोट्स जरूर बनाते चलें और डेली क्लास से ज़रूर पढ़ते रहें। शाम को 7 बजे हर हालत में क्लास ज्वाइन करें। नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर जब मौका मिले तब ज्वाइन कर लें, लेकिन प्रयास करें कि जब आप सभी लोग लाइव क्लास में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लाइव क्लास में रहें। ठीक, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आप तैयार रहेंगे इस चीज़ के लिए और हमारे साथ पढ़ेंगे। ठीक, बिना लेट के हम अपना सेशन शुरू कर सकते हैं और देखते हैं कि कितना अच्छा हम आपको तथ्यों को लाकर दे सकते हैं। ठीक, प्रयास ये करिएगा कि आप तथ्य देखते चलिएगा और हम तथ्य आपको बताते चलते हैं। ठीक, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले आज का जो पहला बिंदु है वो ये है कि भारत की किस महिला फाइटर पायलट को अंबाला में स्थित इंडियन एयरफोर्स के नए लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो आपको इसके बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूँ इनके बारे में। इनका नाम है शिवांगी सिंह। क्या नाम है? शिवांगी सिंह। ये कहाँ की रहने वाली? बनारस की। और 2017 में शामिल हुई थी इंडियन एयरफोर्स में, यानी 3 वर्षों में ही वो इंडियन एयरफोर्स का राफेल उड़ाने की प्रशिक्षण ले रही हैं। कितनी बड़ी बात है। और इसमें भी कई लड़कियां होंगी। मैं चूल्हा फूकना बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन चूल्हा फूकना ही एक काम है, इससे ऐतराज़ है हमको और आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें हम आपको बार बार प्रोवोक करते रहें और आपकी जिम्मेदारी कि आप प्रोवोक होकर आगे काम करती रहें। ठीक, चलिए अगला बिंदु देखते हैं जल्दी से। यस, अगला बिंदु हम लेकर आते हैं आपके लिए। अगला बिंदु है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डाटा को साउंड में तब्दील करने की प्रक्रिया यानी सोनिफिकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये शुरू की है नासा ने। ठीक, नासा ने ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगा से निकलने वाली रोशनी को अब आवाज़ के रूप में समझा जा सकता है। यह डाटा को साउंड में तब्दील करने की प्रक्रिया है। और वैसे भी अब डाटा को साउंड में आप तब्दील कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कभी झाड़ू को आप रगड़िए तो देखिए एक्शन को हम साउंड में क्रिएट कर लेते हैं। हम जो कुछ बोल रहे हैं इसे आप एक्शन को साउंड में क्रिएट कर लेते हैं। तो ये चीज़ शुरू करी है नासा ने। और ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में जितने ब्रह्मांडीय अवाइस हैं, यानी कि रामायण के समय में जो हुआ, महाभारत के समय में जो हुआ, जो भी घटनाएं पहले घटी हुई थी, उन सबको आप सुन पाएंगे। यानी कि आप ये नहीं कह सकते काल्पनिक कहानियाँ थी। कई लोग कहा करते कल्पनाएं हैं, तो वाइस अगर ट्रेस होगी तो ये भी आएंगी। चलिए नेक्स्ट, किस भारतीय महिला को टाइम मैगजीन ने 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? तो ये है दादी बिल्किस। कौन है भारतीय महिला? दादी बिल्किस। इन्होंने नागरिकता का संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन में धरने पर बैठकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी के साथ साथ अभिनेता आयुष्मान खुराना और गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी शामिल किए गए हैं। ठीक, अब ये दादी बिल्किस क्यों है? नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ जरूर उठाई थी, लेकिन जब इन्हें लगा कि ये नागरिकता कानून संशोधन वास्तव में भारतीयों के हित के लिए है तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। ठीक, बड़े पैमाने पर व्हेलों की मृत्यु की खबर चर्चा में है। यह किस देश की घटना है? तो ध्यान रखिएगा, ये घटना है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से तस्मानिया में। ठीक, ये देश है तस्मानिया, एक देश है, स्वतंत्र निकाय है। तो तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट और यहाँ पर पाई जाती है बॉस जलसंधि, जो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। अगर इसको मैप में आप देखेंगे तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया को ऐसे डिनोट करें ऐसे करके, तो ऑस्ट्रेलिया और बॉस ये ऐसे है। ठीक, नेक्स्ट, CAG ने संसद में भारतीय रेलवे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार रेलवे में 2018-19 में शुद्ध अधिशेष कितना, अधिशेष माने जो सरप्लस है, कितने रुपए करोड़ था? तो 3773.86 करोड़ रुपए ये अधिशेष है, यानी कि ये सरप्लस है। ठीक, रिपोर्ट का शीर्षक भारतीय रेलवे में लोकोमोटिव का मूल्यांकन, उपयोग और HLB कोचों का उत्पादन और रख रखाव है। ठीक,
अगला है विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो नोट करेंगे विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। इसकी इस बार थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट, यानी कि जो शिपिंग है वो समावेशी शिपिंग और समावेशी ग्रह के लिए। ठीक, अब समावेशी का मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सस्टेनेबल का मतलब होता है जितने संसाधन हमें हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, यानी 5 बीघे अगर खेती दी है तो उतने संसाधन कम से कम आने वाली पीढ़ियों को हम देकर इस दुनिया से जाएं। अगर 5 बीघे मिले तो बेच के दारू न पी जाएं, बल्कि 5 बीघे है तो कम से कम 7 ना बना पाओ, 6 ना बना पाओ, नहीं बना पाओ बेस्ट हो तो कम से कम 5 ही उनको छोड़ कर जाओ। नेक्स्ट है, पहली बार 1978 में मनाया गया था ये विश्व समुद्री दिवस। नेक्स्ट, विश्व का व्यापार का 80% व्यापार समुद्र के माध्यम से ही होता है। भारत हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को, और भारत में समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। नेक्स्ट, किसने उड़ीसा के बालासोर परीक्षण रेंज में अभ्यास हीट व्हीकल का सफल परीक्षण किया, नोट करेंगे अभ्यास हीट व्हीकल क्या है, अभ्यास हीट व्हीकल। तो इसका जवाब होगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दैट इज DRDO ने इसे डिजाइन किया। इस अभ्यास का पहला प्रक्षेपण 2012 में चित्रगुप्त एरोनॉटिक टेस्टिंग रेंज से किया गया है। ठीक, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल साझेदारी मंच वाटर पार्टनरशिप फोरम का आयोजन किया है, तो ये किया है UK के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ। भारत में भूजल राष्ट्रीय स्तर पर औसत 0.4 मीटर नीचे गिर रहा है। भूजल स्तर गिरने का मतलब आप समझ लीजिएगा, पानी की सतह नीचे जा रही है। भारत भूजल का दुनिया में सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देशों में से एक है। अगला देखिए, चर्चा में रहा शब्द मेडिकेंस किससे संबंधित है, नोट करेंगे मेडिकेंस किससे संबंधित है, ये है भूमध्य सागरी तूफानों से। किससे है, भूमध्य सागरी तूफानों से। पेपर में आपसे ही पूछ लेगा मेडिकेंस का संबंध किससे है, तो आपको जवाब होना मेडिकेंस का संबंध भूमध्य सागरी तूफानों से है। ठीक, अच्छा चलिए कमेंट्स में लिख पाइएगा भूमध्य सागर में तूफान आते क्यों हैं, इतने ज़्यादा तूफान भूमध्य सागर में आते कहाँ से। नेक्स्ट, हाल ही में लोकसभा ने महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। इस बिल में किस अधिनियम के संशोधन की बात कही गई, तो इस बिल में महामारी रोग अधिनियम 1897 के संशोधन की बात कही गई। अगला है आंगरीता शेरपा, नोट करेंगे आंगरीता शेरपा जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था। देखिए जितने भी शेरपा हैं मोस्टली उनका संबंध पर्वतारोहण से ही है। ठीक, इनका उपनाम था स्नो लेपर्ड, यानी बर्फीली, लेपर्ड माने लोमड़ी, ये जो भी होता हो, लेपर्ड चीता। अगला, पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो ये डिजिटलीकरण इस बार चुनाव होने जा रहा है ना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ध्यान रखेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के लिए घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च की है, तो घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च की गई है बिहार के लिए, नोट करिएगा इसको, घर तक फाइबर बिहार के लिए। नेक्स्ट, किसने जनवरी 2021 से सकारात्मक वेतन प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने की बात कही है, तो ये शुरू करती है भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021 से। अगला देखिए, इस वर्ष भारत और जापान के बीच होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास दैट इज JIMEX का कौन सा संस्करण संपन्न होगा, तो ये चौथा संस्करण है। 26 से 28 सितंबर के बीच यह होगा, यानी आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तब ये चालू है। यह द्विपक्षीय सैनिक सैन्य अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा JMX आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, परमाणु हथियारों के पूर्व उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पूर्व उन्मूलन का मतलब होता है कोई भी देश अपने देश में जो भी परमाणु हथियार रखेगा उन परमाणु हथियारों को उपयोग
किसी के विनाश के लिए नहीं होगा, इसलिए उनको पूरी तरह से क्या कह दिया, समाप्त कर दिया या उन्मूलन कर दिया जाए। तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। इस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में पहला रेजोल्यूशन अपनाया गया था। नेक्स्ट, CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी स्कूलों में लगभग कितने प्रतिशत शौचालय गैर मौजूद या अनयूज्ड पाए गए हैं? तो 40% पाए गए हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक था CPSE द्वारा स्कूलों में शौचालय का निर्माण। तो CPSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यानी केंद्रीय और प्राइवेट सेक्टर को जोड़कर एक केंद्रीय निकाय। नेक्स्ट है, जरा देखिएगा, अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किन बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा विजन फ्रेमवर्क की जारी किया गया? तो ये किया गया सहकारी बैंकों के लिए, शहरी सरकारी बैंकों के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से ये उच्च प्रक्षेपण किया गया है। किसका? पृथ्वी सेकंड का। अब आपको बताना पृथ्वी सेकंड की रेंज कितनी है। पृथ्वी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। सॉरी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल होगी, ठीक। ये गाइडेड मिसाइल क्या होती है? इनमें टारगेट पहले से सेट कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम जहाँ चाहें वहाँ गिरा लेंगे। इनको टारगेट पहले से सेट कर लिया जाता, तब लॉन्च किया जाता, तो अपने टारगेट को जाकर ये हार्म करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। भारतीय नौसेना में 2 महिला अधिकारियों को पहली बार किस स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है? तो ये स्ट्रीम है हेलीकॉप्टर। दोनों महिला अधिकारियों के नाम सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह और सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी हैं। कौन है? सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह और सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। नालायक लड़कियों, देखो ये महिलाएं कितना आगे बढ़ रही, थोड़ी सी मेहनत करो, आप आगे जा सकती हो। नेक्स्ट, नौवहन राज्य मंत्री ने हाल ही में किस देश के लिए पहली प्रत्यक्ष मालवाहक फेरी सेवा की शुरुआत की है? तो ये प्रत्यक्ष मालवाहक फेरी सेवा शुरू की है मालदीव। क्या है? नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, है ना। नेक्स्ट है, देश के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट के लिए 961 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई है। यह लॉन्च पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये लॉन्च पोर्ट किया जाए तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में। अब आपको सवाल पूछना है, कोई लॉन्च पैड दिल्ली में क्यों नहीं लॉन्च पैड बनाया गया? पंजाब में क्यों नहीं बनाया गया? हरियाणा में क्यों नहीं बनाया गया? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाया गया? बंगाल में क्यों नहीं बनाया गया? बताइए। लॉन्च पैड राजस्थान में क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं बनाया गया गुजरात के क्षेत्रों में? बताइए। चलिए, पहला लॉन्च पैड आपको अच्छे से पता है। पहला लॉन्च पैड कहाँ पे है? यस, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल के लिए कितने भारतीय समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? तो ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल लेवल के लिए 8 तटों को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फेलुडा नामक जीन आधारित कोविड-19 परीक्षण को मंजूरी दी है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज CGI ने किया है। फ्लूडा नामक जीन आधारित कोविड-19 आएगा, बहुत जल्दी आएगा इसके बारे में। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत प्रमोटिंग डेस्टिनेशन विद ऑथेंटिकेटेड क्यूशनस पर वेबिनार का आयोजन किया गया? लिखने में मिस्टेक है कहीं। यस, ये है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। क्या है? अपना देश देखो अपना देश, एक वेबिनार अच्छे जाने, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज वेबिनार। पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको जारी। इस वेबिनार ने उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली के कुछ पारंपरिक व्यंजनों पर ध्यान केंद्रित किया। अगला देखिए, हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? ध्यान रखिएगा, G20 पर्यावरण देशों की है, तो इसकी अध्यक्षता की है सऊदी अरब की। और इसका जो थीम था वो था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय महत्व का आयुर्वेदिक संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है गुजरात में, पहला राष्ट्रीय महत्व का आयुर्वेदिक संस्थान। नेक्स्ट, किस संस्था के अनुसार एशिया की अर्थव्यवस्था 1960 के आरंभिक दशक के बाद पहली बार संकुचित हुई? तो ये हुई है
एशियाई विकास बैंक, दैट इज एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में कौन सी नदी बेसिन मीथेन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? वैसे देख लीजिए, शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में कौन सी नदी बेसिन मीथेन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन। आपको याद है कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत बड़े तेल के भंडार भी मिले थे गोदावरी बेसिन में। हाल ही में किस देश ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की प्राचीन मूर्तियों को भारत को सौंप दिया है, जो कि 1978 में तमिलनाडु से चोरी हो गई थी? तो यूके ने सौंप दिया है, और ये भारत से चोरी होकर यूके में बिकी और यूके ने फिर उनको भारत को वापस कर दिया है। किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हम इसको पढ़ा चुके हैं, परेश रावल जी को। किस उत्तर पूर्वी राज्य में राज्य का पहला विशेष आर्थिक दैट इज सेज स्थापित किया गया था? त्रिपुरा के सबरूम में। सबरूम बांग्लादेश की सीमा से लगा त्रिपुरा का सबसे दक्षिणी शहर है। नोट करिएगा, सबरूम। ये पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछता है, आपसे केवल लिख के दे देगा शबरूम क्या है, तो आप बताते रहिएगा कि शबरूम क्या है। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में खगोल शास्त्रियों की एक टीम ने किस ग्रह के वातावरण में फास्फीन गैस का पता, ये भी पढ़ा चुके हम, ये फास्फीन गैस का पता लगाया है शुक्र में। ठीक, फास्फीन गैस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों से जुड़ी मानी जाती है। शुक्र का वातावरण पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों के बादल मौजूद हैं। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे नेक्स्ट उसमें, तो आपको बताएंगे ग्रहों में जो गैसें हैं उनका कंडेंसेशन ऐसा कैसे हो गया, और जो पढ़ चुके वो जान गए होंगे क्या है। चलिए, किसने कृतज्ञ हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? नोट करिए, किसने कृतज्ञ हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो ये शुरू किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि मशीनीकरण में नवाचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। यह राष्ट्रीय एकीकरण और वन नेशन वन सॉफ्टवेयर की ओर एक बड़ा कदम है। यह प्रणाली राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र द्वारा विविधताओं और परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया है। यह प्रणाली अब तक 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में अपनाई जा चुकी है। ठीक, अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 को युवा वर्ग की सूची में किस भारतीय का नाम दिया है? तो ये नाम दिया है उदित सिंघल। ठीक, यह प्रणाली एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है जो कांच को रेत में परिवर्तित करती है। अब देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियों के कांच टूटे पड़े हैं, आपके घर के कांच टूटे, आप तालाब में फेंकते हो, कूड़े में फेंकते हो, डस्टबिन फेंकते हो, अंत में उन्हें कलेक्शन करके वो डस्टबिन ले जाता है कचरा वाला, और फिर उनका रिसाइकिल कैसे करना है ये बनाया गया है जीरो वेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत तक के FDI की अनुमति दी है? तो ये 74% FDI, ये बहुत बड़ी बात है। FDI माने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74% होगा अगर, तो स्वाभाविक रोड अच्छी बनेंगी, निवेश दूसरे का होगा, पैसा कमाएंगे, ले जाएंगे, कोई बुराई नहीं। आप भी चाहें तो भारत में भी कुछ लोग जो हैं वो कर सकते हैं FDI, कौन रोकता है यार? अच्छे दाम दीजिए, निवेश करिए। रक्षा उद्योग में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है, जिसमें स्वचालित मार्ग के तहत 49%, इसके अलावा शेष 51% के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है डिफेंस सिस्टम में। नेक्स्ट, वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो 2 अक्टूबर को किया जाएगा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 116वां स्थान मिला है विश्व बैंक की इस सूची के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरलाइन ने विमानों में वाईफाई सेवाओं की पेशकश की है? तो ये शुरू की है विस्तारा। किसने? विस्तारा। 3000 मीटर की ऊंचाई के बाद ही वाईफाई को यूज कर पाएंगे यात्री, यानी 3 किलोमीटर जब ऊंचा आपका एरोप्लेन पहुंच जाएगा तभी आप वाईफाई का यूज कर पाएंगे। उससे नीचे यूज करेंगे तो हीट अप होता है, इसलिए काम ही नहीं करेगा। ठीक, तो उम्मीद है इस करंट अफेयर्स को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। कारण ये है, एक तो बड़ी मेहनत से बनाया गया है,
दूसरा आपके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए कि वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी और आसानी से आप तैयार कर लेंगे। डेली का आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिएगा, हम प्रयास करेंगे बहुत जल्दी हम डेली का भी करंट अफेयर्स आपके लेकर आएंगे। ठीक, आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में इस तरह, और शाम को 7 बजे तो आपके साथ रहेंगे। जो लोग भी आज सुबह 9 बजे इस वीडियो को देखें उसके बाद उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि शाम को 7 बजे के लिए जो हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, उसके लिए लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाना है। और क्यों पढ़ाना है, बिना वीडियो देखे आप नहीं जान पाएंगे। हाँ, जितने लोगों को आप वीडियो भेजेंगे आप एक परोपकार का काम करेंगे, कम से कम वो कुछ ऐसा चीज़ें जान पाएंगे जो उनको अभी तक पता नहीं। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अच्छा लगा होगा और नहीं अच्छा लगा तो भी पढ़ना पड़ेगा। आज फिलहाल नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।